अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक सर जी। यूथियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, यकीन करें। मैंने किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी थी, लेकिन अभी मैंने देखा है कि एक वो कोई केपीके का पठान है, मैं थंबनेल पे आपको दिखा भी दूंगा। वो जनाब एक जूती है और जूती के ऊपर लिखा हुआ है 804 कैदी नंबर 804 और वो उसको चूम रहा है। ओ भाई, खुदा के लिए ये क्या करते हो यार? ये तो मजहबों से भी आगे निकल गए हैं सर जी। ये हालांकि वो जूती 804 इमरान खान ने नहीं पहनी, वो कहीं बाजार में चली है तो वो जनाब उसको चूम रहा है और उसको चूम के पहन रहा है। और ये सारे वो कह रहे हैं। वैसे एक बंदे ने मुझे मजाहिया लिखा है, उन्होंने कहा सर जी ये है ही जूतियां दे लायक। इनका आप मुकाबला कर सकते हैं, इनको आप दलील से कायल कर सकते हैं, अकल से कायल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल बहस न करें, इनको इग्नोर करें, इनको अपनी जहालत के ऊपर छोड़ दें। आज तक किसी सियासतदान के साथ ऐसा नहीं हुआ। मौलाना मौदूदी साहब कितने बड़े ग्रेट आलम दीन थे और सियासतदान थे। मौलाना फजल रहमान सियासतदान है, ग्रेट है। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, लेकिन कभी ये नजारे देखे हैं आपने? और ये अगर कोई एक बात हो ना तो मैं मान जाऊं कि चले जी ये आम बंदे ने किया है, इसके ऊपर बहस ही नहीं करते। उस दिन लतीफ खोसे साहब डांस कर रहे थे नकदाकों का। मैंने कहा यार इनकी मत मारी गई है सबकी। मेरे ख्याल है जो यूथी बनने के लिए सबसे पहली शर्त है ना कि पहले अपनी मत नू मारो, उस तो बाद आपने इमरान खान की हर बात माननी है। वो जैसे कहते हैं ना गैब पे ईमान रखना है, यकीन रखना है, ये ऐसी बातें हैं। तो मुझे अफसोस हुआ है। अफसोस क्या हुआ है? अफसोस सबको पता नहीं कि इमरान खान ने जाके जो सजदे किए थे, जो पीरनी ने कहा था ऐथे सजदा कर ऐथे कर, वो आपको पता नहीं सारा? तो ये सूरत हाल है, इनका ये हालात है। अब इनके साथ इनको ये सियासत करने के काबिल हैं? ये तो जनाब वो झुग्गी डाल के ना कहीं, वो कहते ना झुग्गी पा रल कट्ठे वसी है, ये उधर ही कहीं बैठ जाए और मलंग बन जाए और इसके पास फिर ये औरतें और मर्द दम दरूद कराने आए। ये इस तरह का दम दरूद तो खैर अच्छी चीज है, जादू टोने जैसे वो करती रही है इसकी बीवी, वैसे सर जी आप ये देखें इन्होंने लोगों में फैलाया हुआ था कि इमरान जेड़ा हाथ लाएगा ना ओदे हाथ सड़ जाएंगे, ते जेड़ा पिंकी पीर नू लाएगा वो मर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में ही सच साबित हो गया है कि जादू टोने की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ये पता चल गया है कि जाहिल हर कौम में होते हैं, चाहे वो कौम आद हो, कौम समूद हो, कौम लूत हो, कौम इब्राहिम हो, कौम कोई भी हिस्ट्री आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, तो जहालत अपने अरूज पे होती है। और वैसे भी आप देख लें अक्सरियत जाहिलों के साथ होती है, पैगंबरों के साथ तो अक्सरियत कभी भी नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा जाहिल है जो इसने ऐसे अकीदे फैलाए हैं और सारा कुछ किया है। आज एक बंदा कह रहा था जी वो नवाज शरीफ नू चाहिए कि जो इन्होंने खाना काबा में जो है ना, नवाज शरीफ नू नहीं शहबाज शरीफ नू, कि जो खाना काबा में पीटीआई के झंडे लहराए गए हैं उनके ऊपर जनाब एक्शन लें और सऊदी अरब को कहें। मैंने कहा यार किनू कह रहे हैं? शहबाज शरीफ ने तो वो जो मदीना की मस्जिद में जिन्होंने तौहीन की थी उनको छुड़वाने वाला कौन है? शहबाज शरीफ है उनको छुड़वाने वाला। तो ये कह सकता है? ये कहेगा नहीं जी मिट्टी पाओ, ये मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी पे चलेगा, ठीक है। तो ये जनाब मैंने पत्नी वीडियो कौन सी बनानी थी तो 804 ही ज़हन च आ जाता है यार। कैदी नंबर 804 ओदा की नंबर होएगा? ये जो जादूगरनी है ओदा 805 है या कोई होर है? अफसोस है, वैसे अफसोस है, लेकिन चलें अफसोस ना करें,
ईद का दिन है। ये देखें ईद को आप कैसे लोग एंजॉय करें। मैं आपको थोड़ी सी माल रोड की सैर करवाता हूँ। जो आज चाय मैंने पी है ये अभी फ्लैटी होटल में, वो चाय की वीडियो दिखाता हूँ। इसको आप एंजॉय करें, इसको आप एंजॉय करें। मैंने कहा था कि आज किसी ने मेरे साथ चाय पीनी है या पिलानी है, तो फिर मेरे दोस्त का फोन आ गया कि सर जी आपको मैंने चाय पिलानी है तो आप आ जाएं। तो उसके लिए मैं आया था। तो फिर रास्ते में मेरा दफ्तर है, तो मैंने कहा दफ्तर में एक वीडियो भी छोटी सी आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कैदी नंबर 800 चोर। ठीक है, समझ आई कोई आपको? समझ आ गई? कैदी नंबर 804 दी। अच्छा जी, ये आपको चांद नजर आ रहा है ना, जिसके लिए 2 दिन पहले हर बंदा चांद लब रहे असी, हुण एडा बड़ा निकलवाया कोई देख ही नहीं रहा। ये देखें, ये चांद है, उसके साथ ये जहाज जा रहा है, एक जहाज जा रहा है, देखें चांद के साथ वो। ठीक है, इतना बड़ा चांद है, देखें कितना बड़ा निकल के आया है। ये देखें, ये मैंने बड़ा करके दिखा दिया आपको। ठीक है रमजान दा चंद। ठीक, ये खूबसूरत रेडियां और ये तो देखें जो चमक रही हैं सारी हैं, लड्डू पीठियां और ये सारे वो चीजें हैं। ठीक है, ये देखें रश, देखें रश। ये देख रहे हैं जब जगमगाती रेडियां। ये दाता हजवेरी कोला.com मॉडर्न नाम हो गया है, दाता हजवेरी.com। ठीक है, ये भी है। ये जी लाहौर का वो एरिया है माल रोड का जहाँ चमन आइसक्रीम है, और ये सारा रश उधर के। आज दुकानें वगैरह सारी बंद है, तो ये हर बंदे के हाथ में देखें चमन आइसक्रीम है। ये तो चमन आइसक्रीम पे आप इतने रश में लग जाएंगे कि आपको जगह ही नहीं मिलेगी। ये बड़ी मशहूर है इनकी, और ये इधर जगह ही नहीं है इतना इन्होंने। ये मैं आपको दिखाऊँ इधर से, ये देख रहे हैं ऊपर फैमिली हॉल बने हुए हैं, वो सारे हॉल भी बुक हैं। और ये इधर इतना रश है चमन आइसक्रीम का, चमन आइसक्रीम। ठीक है, ईद की रौनक देखें, ये आपको ईद की रौनक दिखा रहे हैं। ठीक है, ये लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई, लेडीज़ की अलहदा और मर्दों की अलहदा। ये लाहौर की रौनक आप ईद की देखें। हाँ जी, ये सारे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, ये सारे चमन वालों के मुलाजिम हैं। ये जैसे ये फिर ये ठीक है। माल रोड की रौनक देखी है आपने? हाँ जी, फिर देख लिए लाहौर की सैर हो गई, माल रोड की सैर। बच्चे निकले हुए हैं, बड़े छोटे सारे। ये रीगल चौक है, मस्जिद शोहदा वाला। ठीक है, और ये हाल रोड आ गया है। मैंने कहा थोड़े वक्त में आपको सैर करवा दूं ना। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। देखें, पूरे 1 महीने के बाद रोज़ों में इधर हम तशरीफ़ नहीं लाए, तो आपको भी कोई हमने वीडियो नहीं दिखाई। ये जनाब
टी है और टी का कलर आप देखें घूम रही है। और ये जो टी पिला रहे हैं ना, वो आज मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। कहेंगे यार ये मेहमान कैसे हैं और मेज़बान कैसे हैं? मेज़बान तो हैं ये इस टी के और मेहमान हैं ये कानूनी टीवी के। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप तो आज बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत हमने यूनिफॉर्म के बगैर आपको कभी देखा ही नहीं। सर आपका हुस्न नजर है। अच्छा, आपने यूनिफॉर्म के बगैर फर्स्ट टाइम देखा इसलिए आपको फील हो रहा है। अच्छा, तो ये मैंने सही फिक्र बोला ना कि आप मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। यस सर, अच्छा, सेइंग एब्सोल्युटली राइट। अच्छा अच्छा। ठीक कह रहे हैं। तो कैसी सर ईद के आपके 3 दिन कैसे गुजरे? थोड़ा सा एक दो मिनट का बताएं। बहुत बिजी बिजी। सबसे पहले तो नमाज पढ़ी, उसके बाद कब्रिस्तान जाना था जो हाँ। अपने हमसे बिछड़ चुके हुए हैं उनकी प्रेयर पे जाके अच्छा, फातिहा खानी करनी थी। और फिर जो रिलेटिव्स ने हमारी तरफ आना था हाँ, उनको मिले, फिर रिलेटिव्स की तरफ जाना था। मतलब ये आना जाना लगा रहा। और आज आपने हमें दावत दी है। सर आई वॉज रियली मिसिंग यू लॉट। जी ज़ीशान एडवोकेट साहब हैं, पूरा नाम मैंने नहीं बताया। तो ये चाय पीते हैं, तो उसके बाद भी आपसे गपशप लगाएंगे। तो मौसम अच्छा है और आपको पता है लाहौर में कल परसों और मंडे तक बारिशों का सीज़न चलेगा। तो पहले ये चाय है ये, हाँ जी ठीक है।